प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 4 मई 2026, दिन सोमवार, हिंदी तिथि ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष तृतीया। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमाचल में 2 दिन तेज हवाओं और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी। मई के महीने में हिमाचल में बारिश व तूफान और बर्फबारी का दौर शुरू हो गया। सुबह से ही राजधानी शिमला सहित राज्य के कई क्षेत्रों में तेज बारिश हुई, जबकि ऊंची चोटियों पर हिमपात, धर्मशाला में जमकर ओलावृष्टि हुई। बिलासपुर में 44 किलोमीटर की रफ्तार से तेज आंधी चली। वहीं प्रदेश में बारिश और तूफान के कारण सेब सहित अन्य फलों और फलदार पौधों और गेहूं को भी कई स्थानों पर नुकसान हुआ। रविवार को दोपहर के समय एक बार फिर से कुछ देर के लिए तेज बारिश के साथ कई स्थानों पर ओलावृष्टि देखने को मिली। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से जारी ताजा पूर्वानुमान के अनुसार 4 मई को चंबा, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, शिमला सहित सोलन और सिरमौर में 40 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी चलने और ओलावृष्टि को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। शिक्षा मंत्री ने आईजीएमसी पहुंचकर जाना आनी सड़क हादसे के घायलों का हाल, मृतक शिक्षकों के प्रति जताया गहरा शोक। कुल्लू जिले के आनी में शनिवार शाम को हुए भीषण सड़क हादसे में घायल शिक्षकों का हाल जानने के लिए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर रविवार को शिमला स्थित इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल पहुंचे। इस दुखद हादसे में 4 महिला शिक्षकों की मृत्यु हुई। शिक्षा मंत्री ने अस्पताल में भर्ती घायल शिक्षकों से मुलाकात कर उनका हालचाल पूछा और चिकित्सकों से उनके उपचार की प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी ली। रोहित ठाकुर ने अस्पताल प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए कि घायलों को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं ताकि वो जल्दी ही स्वस्थ हो सकें। दिल्ली रूट पर गई एचआरटीसी बस की टैंकर से टक्कर के बाद सीटें तक उखड़ गईं। यूनियन ने सेफ्टी फीचर पर उठाए सवाल। दिल्ली रूट पर गई एचआरटीसी बस हादसे की कर्मचारी यूनियन ने निगम प्रबंधन से जांच मांगी। बस के सेफ्टी फीचर को लेकर भी सवाल उठाए गए। जानकारी के अनुसार दिल्ली रूट पर बीते माह यानी अप्रैल माह की 12 तारीख को रूट पर गई HP 52C 2292 नंबर बस की करनाल मधुबन के समीप एक टैंकर से जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें बस पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। हादसे में बस का अगला हिस्सा तो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था और बस की सीटें तक उखड़ गई। ऐसे में कर्मचारी यूनियन ने बसों में यात्रियों की सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं। जबलपुर क्रूज हादसे के बाद हिमाचल में अलर्ट, लाइफ जैकेट की गई अनिवार्य, सरकार ने कड़े नियम भी किए तय। मध्य प्रदेश में जबलपुर के नजदीक स्थित बरगी बांध में हुए क्रूज हादसे के बाद हिमाचल में भी अलर्ट जारी हो गया। प्रदेश सरकार ने जल गतिविधियों को लेकर उपायुक्तों को दिशा निर्देश जारी करने के आदेश दिए। सरकार ने यह साफ किया कि नियमों के तहत किसी भी जल गतिविधि में शामिल हर व्यक्ति के लिए लाइफ जैकेट पहनना जरूरी है। बिना लाइफ जैकेट किसी को भी नाव या बोट में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जल गतिविधियों में सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं होगा। जो नियमों को तोड़ेगा उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिलासपुर जिले की गोविंद सागर झील, कोल डैम जलाशय, कुल्लू जिले में ब्यास नदी, चंबा में रावी नदी सहित यहां बनाए डैमों में खेल गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। इनमें हजारों पर्यटक इन जल क्रीड़ाओं का आनंद उठाते हैं। स्वास्थ्य विभाग का स्पष्टीकरण, नर्सिंग संस्थान खनेरी में केवल 2 छात्राएं टीबी पॉजिटिव, 19 संख्या वाली खबर भ्रामक। महात्मा गांधी मेमोरियल स्वास्थ्य सेवाएं संस्थान खनेरी रामपुर के नर्सिंग हॉस्टल में टीबी मामलों को लेकर कुछ मीडिया व सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भ्रामक जानकारी प्रसारित की जा रही है। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग स्पष्ट करता है कि नर्सिंग हॉस्टल में केवल 2 छात्राएं टीबी पॉजिटिव पाई गई हैं, जिनका उपचार समय पर शुरू कर दिया गया। इनमें से एक छात्रा पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुकी है और दूसरी छात्रा नियमित इलाज पर है। जैसा कि सोशल मीडिया में बताया जा रहा है कि 19 छात्राएं संक्रमित हैं, ये पूरी तरीके से गलत है। आचार संहिता के बीच राज्य चयन आयोग का सख्त कदम, सरकारी होर्डिंग्स हटाने के आदेश जारी। राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने की दिशा में सख्त कदम उठाते हुए प्रदेश भर में सरकारी होर्डिंग्स को लेकर बड़ा आदेश जारी किया। आयोग के द्वारा जारी स्पष्टीकरण के अनुसार सभी शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं में लगे होर्डिंग्स, पोस्टर, बैनर तुरंत हटाए या ढके जाएंगे, जिसमें सरकारी योजनाएं, उपलब्धियों या सरकारी पदाधिकारियों का प्रचार किया गया है। आयोग का कहना है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान सभी उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों को समान अवसर प्रदान करना अत्यंत आवश्यक है। इसी उद्देश्य से सरकारी विज्ञापनों के माध्यम से किसी भी प्रकार के संभावित लाभ को रोकने के लिए ये कदम उठाया गया है। चूड़धार चोटी ने मई माह में फिर ओढ़ी बर्फ की चादर, 3 से 4 इंच ताजा हिमपात रिकॉर्ड।
जिला सिरमौर की सबसे ऊंची चोटी चूड़धार पर मई माह में एक बार फिर से बर्फबारी दर्ज की गई, जिससे क्षेत्र में ठंड का एहसास लौट आया। रविवार सुबह चूड़धार शिखर और आसपास के इलाकों में करीब 3 से 4 इंच ताजा हिमपात रिकॉर्ड किया गया। मौसम के बदले इस मिजाज ने सभी को हैरान कर दिया। समुद्र तल से लगभग 11,965 फुट की ऊंचाई पर स्थित चूड़धार चोटी पर अप्रैल के बाद मई में भी हिमपात होना सामान्य नहीं माना जाता। इंदिरा गांधी सुख सम्मान निधि के भरवाए गए 10 लाख फॉर्म्स का हिसाब मांग रही मातृशक्ति। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन वाली सुख की सरकार को बने 3.5 वर्ष का समय पूरा हो चुका है। चुनाव के समय ही कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रदेश के 18 से 59 साल की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देने की गारंटी दी थी। चुनाव के समय ही कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रदेश की महिला शक्ति से 1500 रुपए के फॉर्म भरवाए गए थे, जो कांग्रेस मुख्यालय समेत अन्य कांग्रेस के ऑफिस में धूल खाते रहे। शिमला से जारी बयान में उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के समय फिर से मुख्यमंत्री द्वारा इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि की घोषणा की गई, लेकिन इस बार सुख की सरकार ने पात्रता की कई शर्तें रखी, जो कि वास्तव में हैरान करने वाली थी। फेक वेबसाइट्स का जाल, सस्ते होटल के नाम पर ठगी। ऑनलाइन होटल बुकिंग के बढ़ते चलन के बीच अब साइबर ठगों ने नया तरीका अपनाया। हाल के समय में फेक होटल बुकिंग वेबसाइट्स के जरिए लोगों को ठगने के मामले तेजी से सामने आ रहे हैं। ये वेबसाइट देखने में बिल्कुल असली प्लेटफॉर्म जैसी होती हैं। ऐसे में प्रदेश पुलिस ने आम जनता को सचेत किया कि ऑनलाइन बुकिंग करते समय विशेष सावधानी बरतनी जरूरी है। हिमाचल प्रदेश जैसे पर्यटन राज्य में भी ऐसे मामले सामने आए हैं। शातिर ठग सक्रिय होकर फर्जी लिंक, नकली वेबसाइट और झूठे ऑफर्स के जरिए लोगों को निशाना बना रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में गिरफ्तारी नियम किए गए कड़े, पुलिस को पकड़े गए व्यक्ति के परिवार को देनी होगी तुरंत सूचना। हिमाचल प्रदेश सरकार के गृह विभाग ने गिरफ्तार लोगों से जुड़ी जानकारी को लेकर नियम अधिसूचित किए। ये नियम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 48(3) के तहत बनाए गए। अधिसूचना के अनुसार इन नियमों को गिरफ्तार व्यक्तियों की सूचना नियम 2025 नाम दिया गया। ये नियम राजपत्र ई गजट में प्रकाशन के साथ ही प्रभावी हो जाएंगे। गर्मी से राहत पाने के लिए हिमाचल में पर्यटकों की उमड़ी भीड़, वीकेंड पर बड़ी ऑक्यूपेंसी, यहां लगा 4 किलोमीटर लंबा जाम। मैदानी क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के साथ ही प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर पर्यटक बढ़ गए। शिमला, मनाली, मैक्लोडगंज सहित डलहौजी में पर्यटक गर्मी से राहत पाने के लिए पहुंच रहे हैं। प्रदेश के पर्यटन स्थल पर्यटकों से गुलजार हैं। होटल्स में 10 से 15% तक ऑक्यूपेंसी बढ़ गई। शिमला, कसौली, मनाली, रोहतांग में सप्ताहांत पर होटल्स के कमरों की ऑक्यूपेंसी 55 से 60% तक पहुंच गई है। पर्यटक शहरों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में होम स्टे और B&B में ठहरना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। पावटा साहिब में अफीम के साथ तस्कर गिरफ्तार, राजस्थान का रहने वाला है आरोपी। जिला सिरमौर पुलिस की विशेष जांच इकाई नाहन ने नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एक बड़ी सफलता पाई। पुलिस ने पावटा साहिब थाना क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए राजस्थान निवासी एक तस्कर को 174 ग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार SIU टीम को तस्करी के संबंध में गुप्त सूचना मिली थी। हिमाचल बस हादसा, ड्राइवर ने अचानक छाती पकड़ी और स्टीयरिंग छोड़ हो गया बेहोश, कंडक्टर ने बताई आंखों देखी। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में हुए बस हादसे ने सबको झकझोर दिया। नूरपुर के न्याजपुर के निकट रविवार को सुबह 11 बजे चंबा से ऊना जा रही निजी बस तीखे मोड़ पर अनियंत्रित होकर पलट गई। बस चालक को हार्ट अटैक आने से बस अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। बस परिचालक व लोगों के मुताबिक अचानक चालक छाती पकड़ने लगा और 1 मिनट में ही बेहोश होकर खिड़की से बाहर सड़क पर जा गिरा और बस पलट गई। चारों तरफ अफरा तफरी व चीख पुकारों का माहौल था। बस के परिचालक अमित निवासी जिला ऊना ने बताया कि न्याजपुर के निकट बस चालक अचानक दर्द से अपनी छाती दबाने लगा और पल भर में बेहोश होकर खिड़की पर गिर गया और बाहर सड़क पर जा गिरा। इस दौरान बस अनियंत्रित होकर सड़क के बीचों बीच पलट गई। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।